भाई लोग, सभी को आवाज आ रही है? जरा एक टेक्निकल ग्लिच हो गया था, इंटरनेट का इशू नहीं, ओबीएस जो हमारा सिस्टम है वो थोड़ा हैंग कर गया था। अगर सभी को आवाज आ रही है तो रिस्पॉन्ड करो। राम राम लोकनाथ, राम राम। वैसे टेंशन मत लो, सेशन जो है हमारा आधे घंटे का ही होगा। आज हमारा एक बहुत ही बढ़िया नया चैप्टर है। चोल डायनेस्टी तो खत्म हो गई, चोल राजवंश तो खत्म हो गया। अब हमारे पास एक छोटी डायनेस्टी है, चेर डायनेस्टी, चेर राजवंश। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ो और मुझे बताओ कि ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं। सभी लोग जल्दी जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बताओ। बिल्कुल बिल्कुल पिंकू, बिल्कुल मॉडर्न हिस्ट्री डिटेल में। यहां तो थ्योरी होगी ना, यहां तो एक एक चीज होगी। वो तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू वहां पर थोड़ा बहुत हम थ्योरी पढ़ रहे हैं। अदरवाइज ये तो बेसिक फाउंडेशन है, यहां तो एक एक चीज होनी है। ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड लोकनाथ, इतनी पीडीएफ कहां से आ गई यार? एक सेकंड, एक सेकंड मैं लिख लेता हूं जरा, एक सेकंड। ठीक है, ये आज ही होंगी। ठीक है, आज ही होंगी। मैं कई बार बोल चुका हूं पर आज हो जाएंगी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एटीएम, अबे ससुरो, यहां पर क्वेश्चंस थोड़ी चल रही है, तो बेसिक चल रहा है अपना। ठीक है, बिल्कुल। भाई 15 से 20 दिन चला था लोकनाथ, लोकनाथ बोल रहा हूं, अयान। 15 से 20 दिन, ठीक है। चलो बेटा, अब ध्यान से देखो। यहां तो ससुरे टॉपिक्स ही बोरिंग है ना अभी। ये साउथ इंडिया की जो डायनेस्टी है, चोला, चेर। अब जैसे हम लोगों ने उस टाइम पे परमार वगैरह पढ़ा, प्रतिहार गुर्जर पढ़ा, उसके बाद पाल वगैरह, राष्ट्रकूट पढ़ा, वो इंटरेस्टिंग था। ये ससुरे थोड़े से बोरिंग से टॉपिक है। ठीक है, पर यह है कि पढ़ना पड़ेगा, फॉर्मेलिटी है। अगर कोई क्वेश्चन फंस गया तो दिक्कत हो जाएगी। चलो बेटा, तो सबसे पहले देखो हमारे पास है चेर राजवंश का इंट्रोडक्शन, परिचय। चेर राजवंश का इंट्रोडक्शन, परिचय। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। बिल्कुल फाउंडेशन में तो बिल्कुल बेसिक से जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो मॉडर्न हिस्ट्री है। मॉडर्न हिस्ट्री में सारी कहानियां हैं, यहाँ पे कहानियां कम है, यहाँ पर थोड़े फैक्ट्स ज्यादा हैं। ठीक है, इसलिए ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। जब मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना यहाँ पर, तो तुम्हें लगेगा साला एटीएम से भी तगड़ा हो रहा है इधर तो। ठीक है, टेंशन ना लो। तो अब देखो भाई, पहला पॉइंट क्या है यहाँ पर? पहला पॉइंट क्या है इंट्रोडक्शन में चेर डायनेस्टी के बारे में? पहला पॉइंट है बच्चों, द चेर डायनेस्टी वॉज वन ऑफ द 3 मेजर डायनेस्टीज ऑफ एंशियंट साउथ इंडिया along with the चोलाज एंड द पांड्याज। भाई, चेर राजवंश जो साउथ इंडिया की 3 प्रमुख वंश रहे हैं, साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में जो प्रमुख राजवंश रहे 3, उनमें से एक है हमारी चेर राजवंश। तो चेर राजवंश चोलों और पांड्यों के साथ प्राचीन दक्षिण भारत के जो 3 प्रमुख राजवंश हैं उनमें से एक था। बिल्कुल ठीक बात है। तो चेर, याद रखना, ये प्राचीन दक्षिण भारत का यानी एंशियंट साउथ इंडिया की 3 फेमस डायनेस्टीज में से एक है चेर। ठीक है भाई, ध्यान से देखो, चेर। और एक चीज और बताता हूं, जैसे अपना ये साउथ इंडिया है ना बेटा, ये साउथ इंडिया देखो, इस तरह से साउथ इंडिया अपना। तो ये वाला जो एरिया है ये तो अपना केरल हो गया, है ना, ये केरल है। फिर यहां से इस तरह से ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये तमिलनाडु है। ठीक है, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में इतना एरिया, ध्यान से देखो, मैं एरिया भी बता देता हूं। ये जो एरिया है, इतना एरिया तो चोल के अंडर है। ये किसके अंडर है बच्चों? चोल के अंडर है। ये चोल के अंडर है इतना एरिया। ये तो चोल राजवंश के अंडर है, चोल डायनेस्टी के अंडर। ये जो एरिया है, फिर ध्यान से देखो, ये वाला जो एरिया है, ये जो एरिया है केरल वाला बच्चों, ये है अपने चेर राजवंश के अंडर। ये चेरों का एरिया है। ठीक है, ये चेर राजवंश का है। और जो ये खाली वाला बच गया, ये जो खाली वाला बच गया, ये है पांड्य, पांड्यास का एरिया। किसका एरिया? पांड्यास, यानी पांड्य राजाओं का एरिया है। तो चोल, चेर, पांड्य, चोल, चेर, पांड्य। तो ये 3 डायनेस्टी हैं साउथ इंडिया की, बड़ी फेमस डायनेस्टी हैं। ठीक है भाई, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। द चेराज रूल्ड ओवर प्रेजेंट डे सेंट्रल एंड नदन केरल। सेंट्रल एंड नदन यानी इनका जो मुख्य रूप से शासन रहा, चेराज का साउथ में, साउथ केरल में तो बाद में आया, दक्षिण केरल में तो बाद में आया। पहले सेंट्रल यानी मध्य केरल,
और उत्तरी केरल में रहा। पहले ये ऊपर वाले इलाके में राज करते थे, फिर नीचे इन्होंने एक्सटेंड कर लिया, नीचे इन्होंने विस्तार कर लिया। तो चेरों ने वर्तमान मध्य यानी द चेराज रूल्ड ओवर प्रेजेंट डे सेंट्रल एंड नॉर्दर्न केरला। द कोंगू रीजन ऑफ तमिलनाडु वाज आल्सो अंडर देयर रूल। कोंगू रीजन का मतलब है इधर वाला जो एरिया है, इधर वाला जो एरिया है इसे कोंगू रीजन बोलते थे। तो ये कोंगू रीजन का भी थोड़ा सा पार्ट चेरों के अंडर था। तो चेर का इतना एरिया और इतना एरिया, ये इतना एरिया चेरों के अंडर था। ठीक है, चलो। इन्होंने 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक शासन किया। भाई देखो ध्यान से, थर्ड सेंचुरी बीसी से लेकर, थर्ड सेंचुरी बीसी से लेकर इन्होंने शासन किया है कब तक? 12th सेंचुरी सी तक, 12th सेंचुरी सी तक। यानी ये भी चोलों की ही तरह संगम काल में मौर्यास के टाइम पर डेवलप हो गए थे। ये भी ध्यान से सुनो, जब मौर्यास उत्तर भारत में थे, अशोक है ना, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, उस टाइम पर दक्षिण भारत में ये तीनों थे, ये तीनों थे। मैंने तुम्हें बताया भी था कि जब इसने अशोक ने अपने मिशनरीज भेजे थे, चोलों के पास भेजे थे कि भाई मेरा धम्म अपनाओ, हमने पढ़ा था ये सब, है ना भाई। तो याद रखो, जिस टाइम पे मौर्यास उत्तर में है उस टाइम पे चोल, चेर और पांड्य तीनों दक्षिण भारत में है। तो चेर 3री शताब्दी ईसवी से, ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी ईसवी तक, यानी ये मान के चलो भाई करीबन 1500 साल तक, 1500 साल तक चेरों का, चोलों का और पांड्यों का शासन रहा है इस पूरे इलाके में। 1500 साल, बहुत बड़ा टाइम पीरियड है, बहुत बड़ा टाइम पीरियड है। ध्यान से देखो, अब देखो बेटा, नेक्स्ट फैक्ट, historians believe that the cheras may have descended from a Dravidian tribe that migrated to South India from the northwest. इतिहासकारों का मानना है कि चेर शायद द्रविड़ जनजाति के वंशज थे जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण भारत में चले आए। मतलब इसका मतलब यह है, ध्यान से देखो बेटा, इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो ये अपना नॉर्थ इंडिया का मैप है, नॉर्थ इंडिया का मैप है, मैं रफ मैप बना रहा हूं, मैं समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये इंडिया का मैप है। तो ये बोल रहे हैं कि एक द्रविड़ जनजाति थी, एक द्रविड़ जनजाति थी, एक द्रविड़ ट्राइब थी जो उत्तर पश्चिम से, यहां से नीचे की तरफ आ गई। एक द्रविड़ जनजाति थी, द्रविड़ जनजाति। तो द्रविडियंस जो हैं वो नीचे की तरफ आ गए, नॉर्थ वेस्ट, देखो ध्यान से, नॉर्थ वेस्ट से साउथ की तरफ आ गए, उत्तर पश्चिम से दक्षिण की तरफ आ गए। इन्होंने चेरों को यहां पर बसाया है, इन्होंने चेरों को यहां पर बसाया। ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि उत्तर पश्चिम से यहां पर आए चेर और इन्होंने यहां पर, ये यहां पर अपने यहां पे बस गए। यानी द्रविड़ जनजाति आई और चेरों को बसा दिया। इन्हीं द्रविड़ जनजाति के वंशज हैं चेर। द अर्लीस्ट नोन चेरा रूलर इज उथियान चेरालथन। देखो, जो सबसे पुराना चेर शासक है, जो चेर रूलर है सबसे पुराना, वो है उथियन चेरालथन। ठीक है, उथियन चेरालथन। ही इज मेंशन्ड इन द संगम लिटरेचर। उस जमाने में मौर्यास के टाइम पर जब ये तीनों यहां पर एग्जिस्ट करते थे साउथ में, उस टाइम के लिटरेचर को बोलते हैं संगम लिटरेचर। उस वक्त जो भी लिखा गया, जहां उत्तर में मौर्य थे, दक्षिण में ये तीनों थे, तो उस टाइम पर जो भी कुछ लिखा गया, टेक्स्ट, जो भी किताब लिखी गई, उसे क्या बोला गया? संगम लिटरेचर, संगम साहित्य। क्या बोला जाता है बच्चों? उसे संगम साहित्य। तो उथियान चेरालथन ये पहला रूलर माना जाता है। चेर राजवंश का नाम याद रखना, उथियान, उथियान याद रखो, उथियान, उथियान, उथियान चेरालथन। और इसका उल्लेख संगम साहित्य में मिलता है। उस वक्त का जो लिटरेचर है, बुक्स लिखी गई हैं, उसमें इस उथियान चेरालथन के बारे में बात की गई है। माना जाता है कि उथियान चेरालथन एक शक्तिशाली शासक था जिसने चेर साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है भाई, तो उथियान चेरालथन इज बिलीव्ड टू हैव बीन अ पावरफुल रूलर हु एक्सपेंडेड द चेरा किंगडम। तो अभी तक हम लोगों ने यहां पर क्या पढ़ा, तुम्हें समझ में आया? कि ऐसा माना जाता है, हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि उत्तर पश्चिम से एक द्रविड़ जनजाति आई साउथ की तरफ और इन्हीं के वंशज कहलाए चेर। ठीक है, और फिर इनके बारे में क्या कहा जा रहा है? इनके बारे में कहा जा रहा है कि जो उथियान चेरालथन है, ऐसा माना जाता है कि ये सबसे पुराना राजा है चेरों का और काफी शक्तिशाली था। इसने काफी विस्तार किया चेर साम्राज्य का। ठीक है बच्चों, चलो
नेक्स्ट, अनदर इंपॉर्टेंट चेर रूलर वॉज सेन गुत्तवन। देखो ध्यान से, सेन गुत्तवन, सेन गुत्तवन ये दूसरा इंपॉर्टेंट रूलर है। उधर हो गया उथियान, ये हो गया सेन गुत्तवन, सेन गुत्तवन उथियान, उथियान सेन गुत्तवन। समझ लो भाई, रिदम से बना लो थोड़ी। ही इज क्रेडिटेड विद हैविंग built a temple to the war god Murugan at तिरुचेंदूर in तमिलनाडु। तमिलनाडु के तिरुचेंदूर में, तमिलनाडु के तिरुचेंदूर में इसने युद्ध के देवता मुरुगन का मंदिर बनवाया, युद्ध के देवता मुरुगन का मंदिर बनवाया तिरुचेंदूर तमिलनाडु में। तो देखो एक अन्य महत्वपूर्ण चेर शासक सेन गुट्टवन, सेन गुट्टवन, उसने तमिलनाडु के तिरुचेंदूर में युद्ध देवता मुरुगन का मंदिर बनाने का श्रेय दिया जाता है। सेन गुट्टवन का उल्लेख तमिल महाकाव्य, अब कौन से लिटरेचर में, हमने अभी बोला कि भाई ये जो बंदे हैं इनका संगम लिटरेचर में नाम है, जैसे उथियान, उथियान का, उथियान चेरुलथन का संगम लिटरेचर में नाम आया। इसके बारे में बोला जा रहा है कि संगम लिटरेचर है, उसका नाम है शिला, देखो ध्यान से, शिलापत्तिकारम, शिलापत्तिकारम। तो शिलापत्तिकारम, इस किताब में इस दूसरे वाले का नाम है सेन गुट्टुवन का, सेन गुट्टुवन का उल्लेख है शिलापत्तिकारम। थोड़े अजीब से नाम है, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ इसका तरीका क्या है। थोड़े अजीब से नाम है बेटा, पर बात यह है बेटा कि तुम्हें लिख लिख के याद करने पड़ेंगे। ये चोल, चेर और पांड्य के जो नाम है ना लिटरेचर वगैरह के या जगहों के, ये थोड़ा लिख लिख के याद करने पड़ते हैं, तब ये याद होते हैं। हमने अपने टाइम पे भी किया था, तुम भी करोगे, तुम्हारे बाद भी जो आएंगे वो भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, जब तक सिलेबस में इसको तो ऐसे ही पढ़ना है। ठीक है, तो शिलापत्तिकारम, यहाँ एक किताब है ये शिलापत्तिकारम, इस बुक में भी सेन गुट्टुवन के बारे में कुछ ना कुछ पता चलता है। फिर द चेराज वर अ प्रॉस्परस किंगडम ड्यू टू देयर ट्रेड विद रोमन्स एंड अदर मेडिटेरेनियन पावर्स। चेरों का जो व्यापार है वो बिल्कुल रोमन्स के साथ था। रोमन समझते हो, इटली के आसपास जो लोग बसे हुए थे, तो चेरों का व्यापार इटली के आसपास के जो लोग हैं, भूमध्य सागर के आसपास की जो देश हैं उनसे भी था। तो व्यापार काफी फैला हुआ है इनका, व्यापार काफी फैला हुआ है इनका। नेक्स्ट देखो, अब यहां पर तुम्हारे लिए बेसिक इंफॉर्मेशन है, बेसिक इंफॉर्मेशन है। ये टेबल सब लोग याद कर लोगे, ये टेबल सब लोग याद कर लोगे। ध्यान से देखो, बिल्कुल 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 राजू, क्वेश्चन आता है तभी तो पढ़ा रहा हूं बेटा, वरना फालतू में टाइम वेस्ट क्यों करेंगे। ठीक है, फाउंडेशन है, कभी कभार यहां से क्वेश्चन आता है, और फाउंडेशन में हर टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो हम पूरा करेंगे, तभी तो 4-5 महीने लगेंगे ना बेटा पूरा सिलेबस खत्म करने में। चलो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी कंटेंट बेवजह है ही नहीं, क्वेश्चंस बने हुए हैं इसलिए लाया गया है ना। अब ये देखो टेबुलर फॉर्म में है, टेबल के फॉर्म में है। तो सबसे पहले देखो चेरों के बारे में महत्वपूर्ण विवरण, किस क्षेत्र में इन्होंने शासन किया। वर्तमान समय में केरल और तमिलनाडु राज्य, इन इलाकों के ऊपर इनका शासन था। स्थापना वर्ष, अब देखो जो चोला की तरह जो पुराने चेर हैं, जो पुराने चोल थे उन्हीं की तरह पुराने चेर हैं, तो पुराने चेर तो 3rd सेंचुरी बीसी में ही स्थापित हुए। पर जिन चेरों की हम बात करेंगे इस चैप्टर में, जो नए शासक हैं, जो नए शासक हैं, उनकी स्थापना हुई है लगभग 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व। यानी जिस टाइम पे चोल यहां पर इमर्ज हुए, उसी टाइम पर साउथ में दूसरी, देखो जब चोल, मैंने बताया कि चोल, चेर, पांड्य संगम एरा में भी थे मौर्यास के टाइम पर, और ये फिर 700-800 साल बाद भी यहां पर वापस से अस्तित्व में आते हैं। तो ये लगभग एक ही टाइम है इनका, चोलों का भी उदय होने का एक ही टाइम है, चेरों का भी उदय होने का एक ही टाइम है। तो लगभग 9वीं शताब्दी में, और 9वीं शताब्दी में ही तो अपने चोल था, विजयालय 850 एडी में, याद है। तो लगभग 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व। अब देखो ये ईसा पूर्व लिखा हुआ है, ईसा पूर्व लिखा हुआ है, यहां पर ये ईसा पूर्व नहीं आएगा। चेर जो है 9वीं सेंचुरी बीसी नहीं, इट शुड बी सी, ठीक है, इट शुड बी सीई, बीसी नहीं आएगा, ईसा पूर्व नहीं, ईसवी। तो जो नए चेर हैं वो 9वीं शताब्दी ईसवी में एकदम जबरदस्त तरीके से उभर के आए हैं। चेर शब्द का अर्थ क्या है, पहाड़ की ढलान। तो केरल में वेस्टर्न घाट्स हैं, पश्चिमी घाट हैं, उन पश्चिमी घाट के इलाकों के आसपास ये बसे हुए थे, शासन करते थे। तो पहाड़ों से इनका बहुत बढ़िया लेना देना है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में ही शासन कर रहे हैं, केरल के वेस्टर्न घाट्स में, पश्चिमी घाट में। तो चेर शब्द का अर्थ है पहाड़ की ढलान पर बसे हुए लोग। तो चेर कौन है, पहाड़ की ढलान पर बसे हुए लोग। इनकी कैपिटल, इनकी जो राजधानी है बच्चों, इनकी जो राजधानी है, राजधानी रही है
वंजी। राजधानी क्या रही है बच्चों? वंजी। राजधानी रही है वंजी, ये याद रखना है, राजधानी क्या है? वंजी। तो कौन से इलाके में फैले हुए थे, किस टाइम पर इन्होंने अच्छी तरीके से अपने आप को एक तरीके से उद्भव किया है अपना? पहाड़ की ढलान, ये चेर शब्द का अर्थ है। चेरों की राजधानी क्या रही है? वंजी रही है केरल में। और इनको इनको केरल पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। जो चेर राजा हुए हैं उन्हें केरल पुत्र के नाम से भी जाना जाता है, केरल पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद देखो, साम्राज्य का प्रवर्तक किसने शुरू किया ये साम्राज्य? कौन फाउंडर है बेटा? इसका मतलब है फाउंडर कौन है, संस्थापक कौन है? तो फाउंडर कौन है? उथियान चेरलथन। अभी तो पढ़ा था हम लोगों ने, तो सबसे इंपॉर्टेंट राजा, सबसे पहला राजा है उथियान चेरलथन। स्थापना वर्ष वही जो मैं भी बोल रहा था, लगभग 9वीं शताब्दी ईसवी, इट शुड बी ईसवी, ठीक है। और इनका शाही प्रतीक क्या है, सिंबल क्या है? ये सिंबल है, ये झंडा है पीले कलर का और इस पे ये बना हुआ है तीर कमान, ठीक है। ये बाण बना हुआ है, तीर बना हुआ है, ये है धनुष और बाण, इनका शाही प्रतीक। शाही प्रतीक है, जैसे चोलों का था बाघ, टाइगर, चोलों का क्या था? बाघ, इनका है धनुष और बाण। चेर साम्राज्य में बोले जाने वाली भाषा एक तो तमिल बोली जाती थी, तमिल का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, उस टाइम पे मलयालम डेवलप नहीं हुई थी, तो तमिल और संस्कृत, तमिल और संस्कृत का इस्तेमाल करते थे ये लोग भी, तमिल और संस्कृत। और प्रमुख व्यवसाय इनका भी रहा कृषि। देखो हिंदुस्तान का ज्यादातर टाइम, इनफैक्ट जब से हम लोग हिंदुस्तान एग्जिस्टेंस में आया है, मुख्य व्यवसाय जो है वो कृषि ही रहा है। अभी इस टाइम पर थोड़ा जो है सिनेरियो बदल रहा है, अभी लोग सेवा क्षेत्र में ज्यादा जा रहे हैं, सर्विस सेक्टर में ज्यादा जा रहे हैं, ठीक है भाई। बिल्कुल 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 बेटा, चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो पीयूष, सब जगह क्वेश्चंस फंसने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल यहां से क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखो उसके बाद फेमस पोर्ट्स, प्रमुख बंदरगाह उस जमाने के, प्रमुख बंदरगाह। ये क्वेश्चन अब मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। चेर साम्राज्य के दो प्रमुख बंदरगाह कौन से हैं? मुसीरी और टोंडी, मुसीरी और टोंडी। और तुम्हारे लिए होमवर्क है बच्चों, तुम्हारे लिए होमवर्क है कि तुम मुसीरी और टोंडी की केरल में लोकेशन पता करके आओगे, इंपॉर्टेंट। और देखो पोर्ट्स हैं ये बंदरगाह हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कोस्ट पर ही होंगे, केरल के अंदर तो होंगे नहीं बीच में, केरल के तट पर ही होंगे अगर पोर्ट्स हैं तो मुसीरी और टोंडी की लोकेशन पता करोगे तुम, ठीक है। ध्यान से देखो तिलस बेटा, देखो बात यह है कि जीके जितनी पढ़ के जाओगे ना उतना ज्यादा बेनिफिट है। वैसे तो जीके का कोई सिलेबस ही नहीं है ना, वैसे तो जीके का कोई सिलेबस ही नहीं है, पर जितना पढ़ के जा सकते हो, जितना तुम्हारी कैपेबिलिटी है उतना तो पढ़ के जाना पड़ेगा। तुम नहीं पढ़ोगे तो दूसरा बंदा पढ़ के जाएगा और उसका सिलेक्शन होगा, सीधी बात है। तुम कहीं छोड़ोगे, कॉम्प्रोमाइज करोगे, तुम्हारा कॉम्पिटिटर जो है वो पूरा पढ़ के जाएगा, अब तुम उससे कम तो हो नहीं, है ना। तो थोड़ी मोटिवेशन रखो अपने अंदर कि यार जीके ही तो है, 2 बार रिवाइज करेंगे, 3 बार रिवाइज करेंगे, साला सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा, एग्जाम देके आ जाएंगे, उसके बाद ये सब अपनी ऐसी तैसी करवाएं, टोंडी पोंडी, क्या मतलब, हमें साला सिलेक्शन लेना है बस, ठीक है। चलो निकल जाएगा बेटा मधु, निकल जाएगा, बस तुम लोग मेहनत करो और हार मत मानो यार, गिव अप नहीं करना है साला, एकदम जान लगा देनी है पेपर निकालने में, ठीक है। रिलीजन क्या है? देखो रिलीजन का इनके बारे में अभी कोई निश्चित धर्म नहीं पता है, पर मैं आपको बताऊंगा, इन्होंने कुछ टेम्पल्स वगैरह बनवाए हैं तो तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा, पर पर्टिकुलरली कोई रिलीजन नहीं है, पर्टिकुलरली कोई रिलीजन नहीं है। ऑब्वियस ही बात है तो हिंदुइज्म, पर हिंदुइज्म में भी किस कैटेगरी के हिंदू हैं वो तुम्हें आगे जब हम चेर डायनेस्टी का रिलीजन वगैरह पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो बेटा ये तुम्हें याद रखना है, मैं पीडीएफ अभी शेयर कर रहा हूं सब, सारी की सारी। इतना समझ में आया है तो रिस्पॉन्ड करो बेटा, ठीक है। अब एक लास्ट में देखो, लास्ट में जो चेर राजवंश के जो इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, जो हमें पढ़ने भी हैं, उनको हम यहां बता रहे हैं, और 2-2 3-3 पॉइंट्स इनके बारे में, ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि सर अब ये भी पढ़ेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान से देखो, पढ़ने हैं पर 2-2 3-3 पॉइंट्स है मुश्किल से। तो उथियान चेरालथन ये तो पहला राजा हो गया, उथियान चेरालथन। फिर अभी हम लोगों ने पढ़ा था वो सेन गुट्टुवन, है ना, सेन गुट्टुवन, जो उस बुक में डिस्क्रिप्शन है इसका, सेन गुट्टुवन। उथियान चेरालथन इंपॉर्टेंट है, फिर दूसरा इंपॉर्टेंट है सेन गुट्टुवन, फिर है कुलशेखर वर्मा, कुलशेखर वर्मा, सेन गुट्टुवन,
उथियान, देखो उथियान सेन गुट्टवन, उथियान सेन गुट्टवन, उसे याद रख लो, उसे फिर ये कुलशेखर वर्मा, फिर राजशेखर वर्मा, कुलशेखर राजशेखर। तो उथियान में उसे उथियान से सेन गुट्टुवन, और उसके बाद कुलशेखर, और उसके बाद राजशेखर, और फिर राम वर्मा कुलशेखर, राम वर्मा कुलशेखर। इस तरीके से ये 4-5 रूलर्स हैं, इनमें से भी 2-3 के ही बारे में पढ़ना है, इंपॉर्टेंट। केर डायनेस्टी ज्यादा बड़ी नहीं है, अगली क्लास में तो खत्म है ये। वैसे ही पांड्य छोटी, अगली क्लास में वो भी खत्म है, तो लोड लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मजा आएगा जब हम पहुंचेंगे दिल्ली सल्तनत और मुगल वगैरह वाले में, तब तुम्हें मजा आएगा, तब तुम्हें कहानियां पता चलेंगी बहुत बढ़िया बढ़िया। ठीक है, चलो बिल्कुल कर सकते हो, प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैक एंड व्हाइट में जैसे भी, अगर तुम्हें लग रहा है कि सर हमें कलर ही निकलवाना थोड़ा महंगा पड़ जाएगा, पर निकलवा लो, कोई क्या टेंशन है, पढ़ाई के लिए इतना बहुत तो खर्च कर ही सकते हैं। तो आज के लिए सेशन ये छोटा सेशन था, क्योंकि इंट्रोडक्शन देना था, कल ये खत्म हो जाएगा, कल ही पांड्या चालू कर देंगे, परसों पांड्या खत्म हो जाएगा। इस तरीके से परसों के बाद फिर आ जाएगा हमारा दिल्ली सल्तनत, ठीक है, तब आएगा मजा। चलो इंडिया ने टॉस जीत लिया, चलो बहुत बढ़िया। अब ऐसा है तुम मैच वगैरह देखो, मजे लो, आज का मैच एंजॉय करो, ठीक है। पीडीएफ अभी आ जाएगी, पीडीएफ अभी आ जाएगी, टेंशन मतलब 1 घंटे के अंदर। अभी एक क्लास और है, वो क्लास के बाद मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलो टेक केयर बच्चों, बाय बाय, गुड नाइट। अयान, राष्ट्रकूट कैसे समाप्त हुआ? वो गुर्जर प्रतिहार और पालों के साथ लड़ाई कर करके ही तो खत्म हुआ, और आपस में मैंने बताया था, आपस में गद्दी के लिए लड़ रहे थे ये लोग, राष्ट्रकूट, तो अपने आप ही खत्म हो गए, क्योंकि गद्दी के लालच में आपस में ही मार बैठे एक दूसरे को। एटीएम बैच हमेशा, सुनो मेरी बात, एटीएम बैच 6 बजे है, टाइम टेबल तुम्हें नया मिल गया होगा, 6 बजे अपनी एटीएम बैच की क्लास होगी हमेशा, ठीक है, 6 बजे। 9 बजे कोई क्लास नहीं है, 9 बजे यूट्यूब की क्लास आया करेगी। चलो 6 बजे तो क्लास हो गई अपनी एटीएम की, पीयूष, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है यार, बिल्कुल बताऊंगा, उसके आगे का भी बताऊंगा, टेंशन ना ले, तेरे को बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। आज टेस्ट अपलोड कर दिया गया है, चेक कर लेना, टेस्ट दे देना ससुरो, टेस्ट नहीं छोड़ना, वो एएलपी वाला। चलो बेटा 5 बजे मैं फ्री नहीं हूं, वरना मैं कर देता, ठीक है, 5 बजे मैं फ्री नहीं हूं। चलो टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।